दोस्तों, मेरा नाम पंकज झा। मैं DICS दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस डिक्स। आज जो मैं आप लोगों को टॉपिक कराने जा रहा हूँ, ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है अभी। लॉकडाउन के चक्कर में ये ऑनलाइन सारी क्लासेस होती है, DICS से कराया जाता है, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस डिक्स से। दोस्तों, टैली में परचेज और सेल की एंट्री करते समय हमें कई फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इस क्लास में हम आपको उन सभी फीचर्स की जानकारी देंगे, जैसे कि किस प्रकार से हम इन फीचर्स का यूज़ टैली में करते हैं और कौन-सा फीचर कब हम इनेबल करते हैं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब आप कोई परचेज़ ऑर्डर आपको मिलता है, तो उसको परचेज़ ऑर्डर की फीचर्स कैसे इनेबल करते हैं। जब आपको परचेज़ ऑर्डर आपको मिल आपने किसी को परचेज़ ऑर्डर दिया है, आपने किसी को परचेज़ ऑर्डर दिया है, तो वो आपको डिलीवर करेगा, उसकी डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट कैसे इनेबल करते हैं। प्लस जब आपने कोई आइटम 1 गेट 1 फ्री का आइटम होता है, तो उसकी एक्चुअल बिल क्वांटिटी कैसे इनेबल करते हैं। उसके बाद हाउ टू इनेबल मल्टीपल गोडाउन, गोडाउन कैसे इनेबल करते हैं, सेलिंग प्राइस कैसे आपको डिफाइन की जाती है परचेज के टाइम पे ही। उसके बाद एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में हम ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। कोई आइटम अगर डिस्काउंट रेट पे है, तो ट्रेड डिस्काउंट कैसे इनेबल करते हैं। हाउ टू सेट क्रेडिट लिमिट, किसी को अगर आपने कोई सन्डी डेटर से आपका पार्टी जिसको आप सेल कर रहे हैं, उसकी अगर आपने क्रेडिट लिमिट सेट करना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट, रिसीव डिस्काउंट, अलाउड और इस तरह के डेटर्स और क्रेडिटर की डिस्काउंट, रिसीव और अलाउड की कैसे एंट्री करते हैं। तो चलते हैं हम लोग टैली पे। टैली में हम आएंगे और सबसे पहले हमें एक कंपनी क्रिएट करना है। क्रिएट पे जाएंगे, Alt F3, और Alt F3 में मैंने यहाँ पे क्रिएट कंपनी किया। कंपनी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया कि कंपनी, मैं पाथ ले लेता हूँ यहाँ पे, और पाथ मैंने ले लिया, ये पूरा पाथ ले लिया कि हमारा जो डाटा सेव होगा उसी के पाथ के अंदर। और इस बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया है। एक क्रिएट एक कंपनी, द्वालक विलेज प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो मुझे कंपनी क्रिएट करना है, द्वालक विलेज प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे मैंने कंपनी क्रिएट कर दिया। ये कंपनी आपका क्रिएट करने के बाद इसका एड्रेस जो है वो विलेज पोस्ट द्वालक, ब्लॉक मधेपुर, पुलिस स्टेशन भेजा, एंड डिस्ट्रिक्ट मधुबनी। ये आपका इंडिया के अंदर बिहार स्टेट है इसका, और इनका पिन कोड है 847408। इसका मोबाइल नंबर है 9990727252, 9990727252, और इनका ईमेल आईडी है panarc2009@gmail.com। डालेंगे। वेबसाइट है इनका www.tnns. यहाँ पे www.dicsindia.in हमने यहाँ पे डाला, कंपनी का नाम, वेबसाइट डाल दिया। जो भी कंपनी आप क्रिएट करेंगे, हम ये जो काम कर रहे हैं एक तरह की इस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। द्वालक विलेज प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। एंटर करेंगे, और जो फाइनेंशियल ईयर है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर मैंने सेलेक्ट कर दिया। फाइनेंशियल ईयर जो है यहाँ पे कंपनी में दिया हुआ है 2021 बैच, तो यहाँ पे लिखा मैंने 1 अप्रैल 2021, और फाइनेंशियल ईयर हमारा बिगनिंग ईयर भी 1 अप्रैल 2021 होगा। यहाँ पे लिया एंटर, और ये आपका एक कंपनी क्रिएट हो गया। कंपनी क्रिएट होने के बाद जो भी एंट्री पहले यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है क्रिएट द फॉलोइंग लेजर, आपको सारे ये लेजर बनाने हैं और उसकी ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है। तो सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे और लेजर में जाएंगे, और यहाँ पे करेंगे मल्टीपल लेजर क्रिएट। ऑल आइटम पे जाएंगे, और ऑल आइटम में आपको यहाँ नाम लिखना है कैपिटल अकाउंट, और ये आएगा आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर, और इसका ओपनिंग बैलेंस है 3,22,000। एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक मधेपुर, तो यहाँ पे लिखेंगे पंजाब नेशनल, PNB बैंक मधेपुर भी आप लिख सकते हैं, PNB बैंक
मधे मधेपुर, ये बिहार मधेपुर ब्लॉक है ये, और ये आएगा आपका बैंक अकाउंट के अंडर, और ये अमाउंट आएगा 2,80,000, 2,80,000 अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका लोन फ्रॉम आनंद मोहन झा, तो यहाँ पे लिखा मैंने लोन फ्रॉम आनंद मोहन झा, और अमाउंट है यहाँ पे जो हम जिससे भी लोन किसी प्राइवेट से लेते हैं तो ये हमारा अनसिक्योर्ड लोन होता है। ये लायबिलिटी हमारा 15,000 का, 15,000 का हमने लोन ले रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी हमारा करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा, और ये हमारा एक तरह का प्रोविजन भी हम मान सकते हैं, ये हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये प्रोविजन है, और ये आपका है 8,000 का। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस में डेबिट साइड है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, तो ये हम नहीं बनाएंगे। हम यहाँ पे अल्टर में जा करके सिंगल लेजर में जाएंगे, और सिंगल लेजर में अल्टर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपका ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस शो हो जाएगा। इसमें जाएंगे, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस मुझे चढ़ाना है, तो यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 65,000, मैंने 65,000, और ये आपका डेबिट बैलेंस है। एंटर प्रेस करेंगे और इसको सेव कर देंगे। आप जब बैलेंस शीट पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि प्रॉपर बैलेंस शीट आपका बन चुका है, जिसका ओपनिंग सारे के सारे वैल्यू आ चुका है। अब हमें क्या करना है, एक एक एंट्री करना है। अकाउंटिंग वोचर में जाएंगे, सबसे पहले हमें सेशन चेंज करना है 2021 बैच, तो मैं ऑल्ट F2 से यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 22 की एंट्री करनी है। ठीक है जी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। 1 मई 2021 कंपनी प्लेस ऑन ऑर्डर माँ दुर्गा हार्डवेयर द्वालक। ठीक है, माँ दुर्गा हार्डवेयर द्वालक को कंपनी क्या कर रहा है, एक ऑर्डर प्लेस कर रहा है। माँ दुर्गा हार्डवेयर को एक ऑर्डर प्लेस कर रहा है कंपनी, जो 8 पीस माइक्रोमैक्स कैनवास 6, जिसमें मोबाइल कवर जो है वो फ्री मिल रहा है, और ईच मोबाइल सेट पे मतलब 8 पीस अगर मोबाइल ले रहा है तो 8 पीस उसका मोबाइल कवर भी फ्री मिल रहा है। 40 पीस 64 GB सैनडिस्क पेन ड्राइव मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर 40 ऑर्डर दे रहा है तो इस पे क्या कह रहा है, 1 गेट 1 फ्री। इसका मतलब जो बिल लगेगा वो 20 पीस पे ही बिल लगेगा। ठीक है जी। उसके बाद है 20 पीस ईयरफोन, 20 पीस आपका ईयरफोन भी परचेज कर रहा है, ये आपका आइटम नेम है। 20 पीस आपका ईयरफोन एंड 20 पीस आपका यहाँ पे 20 पीस जो है आपका सैमसंग गैलेक्सी Z3 भी 20 पीस है। 20 पीस आपका ईयरफोन एंड 20 पीस सैमसंग गैलेक्सी Z3। अब इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ मुझे जो समझ में आ रहा है कि एक तो आपको फ्री आइटम के लिए एंट्री करनी है, और एक परचेज ऑर्डर के लिए करना है। तो हमें दो फीचर्स को इनेबल करना है। एक इनेबल करना है फीचर्स जीरो वैल्यू के लिए, और एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी सेपरेट कॉलम को हमें यस करना है। तो उसके लिए हम टैली पे जाएंगे। टैली पे आने के बाद आप F11 प्रेस करेंगे, और F11 में जाकर के F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है, इनेबल वैल्यू उसको यस करना है, इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस करना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम को यस करेंगे। उसके बाद तीसरा एक चीज और है जो आप यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी ऑर्डर प्लेस कर रहा है, एक तरह का परचेज ऑर्डर प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को भी यस करेंगे। क्या क्या हमने यस किया, 3 चीज। एक हमने यस किया, इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन यस। उसके बाद हमने दूसरा यस किया, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम को यस। एंड तीसरा हमने किया इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस। ठीक है, यस करने के बाद इसको हमने एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करके आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमें एंट्री करना है परचेज ऑर्डर का। हम परचेज ऑर्डर कंपनी को हम प्लेस कर रहे हैं, है ना, हम कंपनी प्लेस कर रहा है ऑर्डर। तो हम कंपनी है, मतलब हम एंट्री कर रहे हैं, द्वालक विलेज प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम एंट्री करेंगे और हम परचेज ऑर्डर दे रहे हैं। तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F4, सॉरी ऑल्ट प्लस F4, ऑल्ट प्लस F4 करेंगे। अब हमें परचेज ऑर्डर दे रहे हैं, और ऑर्डर जो मैं प्लेस कर रहा हूं तो सबसे पहले कम क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है कि डेट को,
कि आपको डेट को हमेशा ध्यान रखना है। तो सबसे पहला 1 मई को कंपनी कर रहे थे, F2 प्रेस करेंगे, 1 मई को कंपनी ऑर्डर प्लेस कर रही है। ठीक है जी, 1 मई कर देंगे। अब कंपनी किसको ऑर्डर प्लेस कर रहा है, तो उस पार्टी का नाम देंगे। पार्टी का नाम है माँ दुर्गा हार्डवेयर द्वालक। तो यहाँ पे ऑल्ट सी से लेजर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे माँ दुर्गा हार्डवेयर द्वालक, और ये जो आएगा जब भी किसी से परचेज करते हो हमारा क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर होता है। यस करेंगे और इसको सेव कर देंगे, यहाँ पे एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब आता है परचेज ऑर्डर। तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर के लिए यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिया हुआ है PO/009, PO परचेज ऑर्डर /009 2122। एंटर प्रेस करेंगे, ऑल्ट सी से एक लेजर क्रिएट करेंगे परचेज अकाउंट का, PURCHASE परचेज अकाउंट का एक लेजर क्रिएट करेंगे और ये आएगा आपका परचेज अकाउंट के अंदर। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड। यहाँ पे मेथड ऑफ अप्रोप्रिएट इन, ये जो आपका है अप्रोप्रिएट क्वांटिटी बाय वैल्यू क्वांटिटी, इसको आप कर सकते हैं। मेथड ऑफ अप्रोप्रिएट ऑफ परचेज इनवॉइस, ये आप यहाँ पे इस तरह से अगर नहीं करना चाहते, कोई एलोकेशन नहीं देना चाहते, तो आप नहीं दे सकते। इनवॉइसिंग राउंडिंग के लिए कह रहा है, इनवॉइस को राउंडिंग करना है, नॉट एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल करके इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टॉक क्रिएट करना है। तो ऑल्ट सी से स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे और स्टॉक आइटम में हमने दिया यहाँ पे 8 पीस माइक्रोमैक्स कैनवास 6, ये आइटम का नाम है। तो यहाँ पे मैंने स्टॉक का आइटम क्रिएट कर लेंगे माइक्रोमैक्स कैनवास 6, और ये प्राइमरी के अंदर यूनिट्स के अंदर ऑल्ट सी, और यहाँ पे हमने बना दिया यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट PICS पीसेस। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे जो ड्यू है वो आपका 1 मई 2021 को हम ड्यू कर रहे हैं। ठीक है जी, 1 मई 2021 को। अब यहाँ पे आता है एक्चुअल क्वांटिटी कितना है हमारा, 8 पीस आएगा, और बिल भी आपको 8 पीस पे लग रहा है, तो इसको यस करेंगे। रेट अभी हमें बताया नहीं है, इसको सेव कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मोबाइल प्लास्टिक कवर, जो हमें फ्री मिल रहा है। तो यहाँ पे मोबाइल प्लास्टिक कवर का एक बनाएंगे और ऑल्ट सी से मोबाइल प्लास्टिक कवर, और यहाँ पे प्राइमरी के अंदर इसको पीसेस सेलेक्ट करेंगे और एंटर करके इसको सेव कर देंगे। ये भी 1 मई को ड्यू हो रहा है। ड्यू होने के बाद जो एक्चुअल है, एक्चुअल हमें कितना मिल रहा है, 8, क्योंकि एक हर मोबाइल पे एक सेट फ्री मिल रहा है, तो हमारे पास एक्चुअल 8 आएंगे, लेकिन बिल इसका नहीं लग रहा है, तो इसको 0 रखेंगे। बिल नहीं लग रहा है, ध्यान रखना है, तो 0 रखेंगे। एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 64 GB सैनडिस्क पेन ड्राइव। तो 64 GB सैनडिस्क पेन ड्राइव ऑल्ट सी से बनाना है। यहाँ पे 64 GB सैनडिस्क पेन ड्राइव प्राइमरी के अंदर यहाँ पे पीसेस सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और सेव करेंगे। यहाँ पे एक्चुअल है, एक्चुअल कितना आ रहा है, यहाँ पे 40 पीस का परचेज ऑर्डर दे रहा है, तो इसमें कह रहा है एक पे एक फ्री मिल रहा है। इसका मतलब है कि एक्चुअल तो 40 पीस आएगा, लेकिन बिल कितने का लगेगा, 20 पीस का ही मिलेगा, क्योंकि एक पे एक फ्री मिल रहा है। एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका 1 स्क्रीन फ्री 1 बाई फ्री, और उसके बाद है 20 पीस ईयरफोन ले रहा है। तो ईयरफोन का भी हमें क्या करना है, एक बना लेंगे ऑल्ट सी से स्टॉक, और यहाँ पे ईयरफोन प्राइमरी, ये भी पीसेस के अंदर आएगा। एंटर प्रेस करेंगे, इसको सेव करेंगे, और यहाँ पे भी एक्चुअल कितना आ रहा है, 20 पीस, और बिल भी 20 पीस का लग रहा है। एंटर प्रेस करके सेव कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टॉक का आइटम है सैमसंग गैलेक्सी Z3। तो यहाँ पे भी हम सैमसंग गैलेक्सी ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेंगे स्टॉक, और सैमसंग गैलेक्सी Z3 करेंगे, और प्राइमरी के अंदर सेलेक्ट करेंगे पीसेस और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक्चुअल भी है ये 20, और बिल भी आपका 20 का लग रहा है। एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एक तरह का आपका परचेज ऑर्डर आ गया, और ये आइटम को हम सेव कर लेंगे 1 मई 2021 को। ठीक है जी। जब हमारा कंपनी परचेज ऑर्डर ले लेता है, उसके बाद कह रहे हैं ऑन 2 मई 2021 को, सबसे पहले ध्यान रखना है, तुरंत डेट चेंज कर देना है। 2 मई 2021 को माँ दुर्गा द्वालक हार्डवेयर डिलीवर ऑल द प्रोडक्ट्स, जो हमने परचेज दिया, ऑर्डर दिया था उनको, उस सारे के सारे उन्होंने डिलीवर कर रहा है।
तो इसके लिए एक होता है आपका इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट को हमें यस करना होता है। तो F11 में प्रेस करेंगे, F11 में F2 और यहाँ पे यूज ट्रैकिंग नंबर इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट को यस रखेंगे। अदर्स फीचर्स के अंदर आता है ये यूजर ट्रैकिंग नंबर इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट को यस करेंगे। यस करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि और आइटम जो जितने भी डिलीवर हो रहा है कंपनी स्टोर कहाँ करना है, द्वालक गोडाउन के अंदर। तो इसके अंदर एक हमें और भी फीचर्स इनेबल करना है। तो F11 में जाएंगे और F11 में यहाँ पे मल्टीपल गोडाउन को यस करेंगे, एंटर करेंगे। मल्टीपल गोडाउन को यस करने के बाद हमें सबसे पहले क्या क्रिएट करना है, गोडाउन क्रिएट करना है। तो एस्केप करके बाहर आएंगे और यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे और यहाँ पे एक गोडाउन क्रिएट कर लेंगे। गोडाउन का नाम है द्वालक, द्वालक विलेज। द्वालक विलेज में गोडाउन है। एंटर प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे। एस्केप करके बाहर आएंगे और अकाउंटिंग वोचर में हमें क्या करना है, इसकी एंट्री करना है। रिसिप्ट नोट के लिए शॉर्टकट की होता है Alt प्लस F9। यहाँ पे एक रिसिप्ट नोट आ जाएगा, इसका शॉर्टकट की है Alt प्लस F9। अब यहाँ पे क्वेश्चन में है यहाँ पे रिसिप्ट नोट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एज इट इज कॉपी करेंगे और यहाँ पे हमने एंट्री कर देना है रिसिप्ट नोट। सेव करेंगे और ये जो पार्टी का नाम है इस नाम से कर रहे हैं माँ दुर्गा। तो मैंने माँ दुर्गा ऑलरेडी बना रखा है, माँ दुर्गा हार्डवेयर द्वालक। और यहाँ पे हम एक तरह के क्या कर रहे हैं, परचेज ही कर रहे हैं। क्या क्या स्टॉक, ऑल द प्रोडक्ट्स। ऑल द प्रोडक्ट्स का मतलब हमें माइक्रोमैक्स कैनवा 6 ले रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे, यहीं पे हमारा ये वाला एंटर प्रेस करेंगे और परचेज ऑर्डर हमारा जो है एंटर प्रेस करेंगे। और ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन हमारा कौन सा है, ऑल्ट सी से एक लेजर बना लेंगे और लोकेशन यहाँ पे लोकेशन क्या है, द्वालक विलेज से 8 पीस। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करके हम अभी रिसीव ले रहे हैं, एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक कवर। प्लास्टिक कवर हमारा फ्री है, मोबाइल प्लास्टिक कवर, ये भी हमारा रिसिप्ट नंबर है। और यहाँ पे मेन लोकेशन गोडाउन जो है हमारा, वो परचेज ऑर्डर जो है वो द्वालक विलेज में। तो मैं यहाँ पे द्वालक विलेज सेलेक्ट करेंगे। अब इस पे बिल क्वांटिटी कोई नहीं लग रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे बिल में जीरो लगाना है। एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ईयरफोन। ईयरफोन लिया, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे और ये हमारा द्वालक गोडाउन में स्टोर करना है। 20 पीस पे बिल लग रहा है। एंटर प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा सैमसंग गैलेक्सी Z3 और इसको भी हमने एंटर किया। यहाँ पे एंटर परचेज ऑर्डर हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे द्वालक विलेज में। एंटर प्रेस करके इसको सेव करेंगे। और तीसरा था 64 GB सैंडिस्क पेन ड्राइव, ये भी हमने लिया और यहाँ पे भी एंटर प्रेस करेंगे परचेज ऑर्डर। और ये भी हमारा द्वालक गोडाउन में स्टोर करना है, यहाँ पे द्वालक विलेज में गोडाउन में स्टोर कर दें। ये एंट्री हम पास कर देंगे। ध्यान रहे यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 64 GB सैंडिस्क पेन ड्राइव जो है वो 40 पीस है, बट बिल आपका 20 पीस का ही लग रहा है। 1 पे 1 फ्री मिल रहा है और मोबाइल कवर पे कोई बिल नहीं लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे 0 है। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसको एंट्री करके सेव कर देंगे। ये हमारा रिसीव हो गया है, डिलीवरी नोट यहाँ पे डिलीवर्ड कर दिया उसने, कंपनी ने, माँ दुर्गा हार्डवेयर ने इसको डिलीवर्ड कर दिया। क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है नेक्स्ट, ऑन 2 मई 2021 डेट 2 मई 2021 2 मई 2021 और कह रहे कि दुर्गा हार्डवेयर द्वालक रेज बिल वेयर द प्राइस माइक्रोमैक्स। अब क्या बात आ रही है, अब रेट आ रही है बात कि अब प्राइस हो रही है। तो जब रेज बिल कर रहे हैं तो एक तरह का F9 प्रेस करेंगे और सप्लायर इनवॉइस नंबर, सप्लायर इनवॉइस नंबर अगर हम बात करें, जो सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर था वो यहाँ पे इनवॉइस नंबर देंगे। तो यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर ले लेंगे। यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर ले लेंगे और डेट देंगे 2 मई और पार्टी का नाम है माँ दुर्गा और यहाँ से परचेज की एंट्री करेंगे। और इसमें क्वेश्चन में यहाँ पे एक दिया हुआ है कि दे आर लोडिंग चार्जेस ₹1500। ठीक है, हर एक आइटम का रेट डिसाइड कर दिया इसने। कैनवा 6, तो माइक्रोमैक्स कैनवा 6 सेलेक्ट करेंगे और ये हमने जो रिसीव किया था यही वाला सेलेक्ट करेंगे, द्वालक विलेज। और यहाँ पे रेट बता दिया है 13,999।
13,999 एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है 64 GB SanDisk पेन ड्राइव, 64 GB SanDisk पेन ड्राइव एंटर प्रेस करेंगे। ये भी द्वालक विलेज से है, 40 है एक्चुअल, 20 पे बिल लगेगा और रेट है यहाँ पे 620 रुपये, 620 रुपये एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है ईयरफोन, ईयरफोन और ईयरफोन पे सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और रेट है 150 एंटर प्रेस करेंगे। और नेक्स्ट है आपका सैमसंग गैलेक्सी Z3 एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे। और द्वालक विलेज से गोडाउन से अंदर से है, तो यहाँ पे आपका है, यहाँ पे रेट है 8,990, 8,990 एंटर प्रेस करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। प्लास्टिक कवर का बिल नहीं लगेगा क्योंकि हमारा फ्री है, एंटर करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, न्यू रेफरेंस नंबर एंटर करके इसको सेव कर लेंगे सेकंड में। तो आप इस इनेबल में ये क्या क्या सीखा आपने कि किस तरह से हम इनवॉइस जनरेट करते हैं। जब इनवॉइस जनरेट करते हैं तो ध्यान रखना है आपको परचेज में एंट्री करनी है, तभी आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। उसमें एक चीज और था, यहाँ पे 1,500 रुपये लोडिंग चार्जेस की भी एंट्री थी। तो यहाँ पे जब 1,500 रुपये की लोडिंग चार्जेस की एंट्री थी, तो यहीं पे लास्ट में क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है कि 1,500 का लोडिंग चार्जेस है। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमें सीधा एंट्री करेंगे लोडिंग चार्जेस का, एंटर प्रेस करेंगे ऑल्ट सी से और यहाँ पे लिखेंगे लोडिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंटर प्रेस करेंगे, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पे एंट्री लिखेंगे 1,500 का लोडिंग चार्जेस भी हम यहाँ पे बिल में ही ऐड करके डाल देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन 31 मई 2021 कंपनी सोल्ड 8 पीस, अब यहाँ पे आ रहा है सोल्ड 8 पीस ईयरफोन एट 180 और 2 पीसेस सैमसंग गैलेक्सी Z3 9800 और कंपनी किसको सेल कर रहा है, विक्रम झा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को। डायरेक्ट बात आ रही है, F8 में जाएंगे, सेल करेंगे और सेल कब कर रहा है, 31 मई को, डेट चेंज करेंगे 31 मई को, एंटर प्रेस करेंगे। रेफरेंस नंबर दिया हुआ है यहाँ पे ACL सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल देंगे। पार्टी का नाम है आपका यहाँ पे विक्रम झा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये भी द्वालक विलेज के ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अल्सी से एक लेजर क्रिएट कर लेंगे, विक्रम झा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे जो लेजर देंगे वो सन्ड्री डेटर्स होगा। जब भी हम सेल करते हैं वो सन्ड्री डेटर्स होता है, एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और ये अल्ट सी से यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेजर बनाएंगे सेल्स अकाउंट का और यहाँ पे भी सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, इन्वेंटरी वैल्यू इफेक्टेड, यस एंटर करेंगे। और यहाँ पे आता है नेम ऑफ आइटम, आइटम क्या क्या हम कर रहे हैं सेल, ईयरफोन, ईयरफोन सेलेक्ट करेंगे, ईयरफोन। अब यहाँ पे आता है जो क्या ऑर्डर मिला हुआ है, यहाँ पे बता रहा है आपको कि कोई ऑर्डर आपने ट्रैकिंग नंबर करना है, तो मैं कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं दे रहा हूँ, द्वालक विलेज से निकालना है 20 पीसेज और यहाँ पे एक्चुअल कितना आ रहा है 8 पीस, तो 8 पीस सिलेक्ट करेंगे। बिल भी 8 पीस का लग रहा है और रेट है 180 रुपये का, यहाँ पे 180 रुपये का रेट लगा दिया, एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है आपका सैमसंग गैलेक्सी Z3, तो सैमसंग गैलेक्सी Z3 सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर दिया और गो डाउन दे दिया द्वालक विलेज। यहाँ पे एक्चुअल, एक्चुअल यहाँ पे आ गया, तो एक्चुअल मैंने लिखा यहाँ पे J3 9800, यहाँ पे एक्चुअल कितना है 2 पीस, 2 पीस और रेट लिखेगा 9800 का रेट, एंटर प्रेस करके एंटर प्रेस कर दिया। उस पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विथ 1.5% ट्रेड डिस्काउंट भी आ रहा है। क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे लिखा है विथ 1.5% ट्रेड डिस्काउंट। जब ट्रेड डिस्काउंट की बात आए तो यहीं पे अगर मुझे ट्रेड डिस्काउंट लगा देना है हर आइटम पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच पीसेस, हर पीस का ट्रेड डिस्काउंट, तो मैं F11 में इसके लिए एक फीचर्स इनेबल होता है F11 और F11 में फीचर्स होता है F2। यहाँ पे सेपरेट डिस्काउंट कॉलन एज ए इनवॉइस को यस कर देंगे, सेपरेट डिस्काउंट कॉलन एज ए इनवॉइस को यस करेंगे।
कंट्रोल ए से सेव कर लिया। और जब हमने यहाँ पे स्टॉक क्रिएट कर रहे थे नॉट अप्लीकेबल, तो यहीं पे डिस्काउंट का परसेंटेज सेट कर देंगे 1.5%, एंटर करेंगे। फिर से यहाँ पे जाएंगे नॉट अप्लीकेबल और यहाँ पे हमने सेट करना है 1.5%, ये एंटर कर देंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करके इसको सेव कर देंगे। एक्सेप्ट। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 6। On 31st May 2021, company paid to entire due amount to Durga Hardware by check पंजाब नेशनल बैंक मधेपुर। उन्होंने भी पंजाब नेशनल बैंक का ही एक चेक दे रहा है। कंपनी 31 मई को, नहीं, कह रहे हैं कि क्वेश्चन को पर ध्यान से, ऑन 31 मई 2021 कंपनी पेड टू इंटायर ड्यू अमाउंट, जो दुर्गा हार्डवेयर से परचेज किया था हमने, अब कंपनी उसको पेमेंट देने जा रही है। क्या देने जा रही है? कंपनी पेमेंट देने जा रही है। तो कंपनी पेमेंट देने जा रही है, तो पेमेंट का वर्ड का मतलब F5 से पेमेंट पे एंट्री कर देंगे। शॉर्टकट की होता है F5। और किसको दे रहे हैं? माँ दुर्गा हार्डवेयर को। और क्या दे रहे हैं यहाँ पे? इंटायर अमाउंट, वर्ड लिखा हुआ इंटायर मतलब फुल अमाउंट, तो 3,08,692 रुपए। एंटर प्रेस करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस 3,08,692 एंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पे किसका चेक दे रहा है? पंजाब नेशनल बैंक का। तो पंजाब नेशनल बैंक का यहाँ पे PNB बैंक मधेपुर सेलेक्ट करेंगे, एंटर। और चेक नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 440330, यहाँ पे करेंगे 440 और 330 को सेव कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन 1 जून 2021 कंपनी परचेज द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम सोनू स्टोर प्राइवेट लिमिटेड एंड the set the fixed selling price for the same and the store all the products into Dwala godown। ये सोनू जनरल स्टोर से परचेज कर रहा है कंपनी। कौन कौन से आइटम? जूनियर हॉर्लिक्स 1 kg, न्यूट्रेला 200 ग्राम्स और ओट्स 500 ग्राम। तो उस पर बैचेस नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग डेटेड है, एक्सपायरी डेट है। तो इसके लिए भी फीचर्स इनेबल करना होता है। तो सबसे पहले हम F11 में जाएंगे, F11 में F2, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनेबल मेंटेन बैच वाइज डिटेल को यस करेंगे। मेंटेन बैच वाइज डिटेल को यस करेंगे। यस करके इसको सेव कर लेना है। इसको मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब हमें एंट्री करना है परचेज में डायरेक्ट कोई ऑर्डर तो दे नहीं रहा, डायरेक्ट कंपनी परचेज कर रहा है। तो यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पे सप्लायर नंबर है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर है, तो यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर। और डेट कौन सी डेट को कह रहा है? 1 जून 2021, तो डेट चेंज करेंगे 1 जून 2021, यहाँ पे 1 जून 2021। और परचेज कर रहा है यहाँ पे सोनू स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे सोनू स्टोर प्राइवेट लिमिटेड और सी से यहाँ पे लिखेंगे सोनू स्टोर प्राइवेट लिमिटेड। और ये आएगा आपका सन्ड्री। जब भी हम परचेज करते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर होता है। मेंटेन बिल बाय बिल को यस रखेंगे, एंटर प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे। और यहाँ पे आएगा परचेज अकाउंट। क्या क्या हम कर रहे हैं? जूनियर हॉर्लिक्स 1 kg। अब हमें इसका स्टॉक बनाना है, ऑल्ट सी से क्रिएट करेंगे यहीं पे जूनियर हॉर्लिक्स। और यहाँ पे प्राइमरी के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे? पीसेस। यहाँ पे जब मैंने मेंटेन बैच वाइज डिटेल यस किया तो आप देखेंगे यस आएगा। उसके जस्ट नीचे आप देख पा रहे हैं सेट स्टैंडर्ड रेट। ये जो क्या होगा, कभी कभी यहाँ पे लिखा हुआ मैंने सेलिंग प्राइसेस यही फिक्स करना है। तो जब कभी कभी टैली में आपको सेट स्टैंडर्ड रेट यहाँ शो नहीं होगा, तो आप कीबोर्ड के अंदर यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे आपका F12 है, F12 प्रेस करेंगे तो ये अगर आपका यस किया हुआ है तो शो होगा, अगर आप नो कर देंगे तो यहाँ पे नहीं शो होगा। तो इसके लिए सेलिंग प्राइस हमें सेट करना है, इसीलिए F12 में जाएंगे और सेकेंड रो को यस करेंगे। यस करके इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे पीसेस सेलेक्ट करने के बाद मेंटेन बैच वाइज को अभी यस करेंगे, इसको भी यस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग डेट को भी यस करेंगे और एक्सपायरी डेट को भी यस करेंगे, फिर सेट स्टैंडर्ड रेट को भी यस करेंगे। अब जो ये रेट स्टैंडर्ड हो रहा है ये हमारा कब स्टैंडर्ड है? 1 जून को, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 जून की। और रेट जो हमारा परचेज रेट है वो कितना है? 410 रुपया, यहाँ पे 410 रुपया। और इसकी सेलिंग रेट जो है 1 जून की, अप्लीकेबल फ्रॉम 1 जून से, सेलिंग रेट जो है वो 460 रुपया हो जाएगा।
तो यहाँ पे मैंने 460 रुपया दिया, एंटर करके इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पे कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं, अगर आप देना चाहते तो ट्रैकिंग नंबर दे सकते हैं, मैंने अभी नॉट अप्लीकेबल कर दिया, ऑर्डर नहीं था मुझे कोई तो मैंने नॉट अप्लीकेबल कर दिया। अब यहाँ पे ये भी कह रहा है कि स्टोर कहाँ करना है आपको, द्वाला गोडाउन में, तो यहाँ पे मैंने द्वाला गोडाउन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे न्यू नंबर जो बैचेज वाइज का जो न्यू नंबर है वो बैच वाइज यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो बैच नंबर दे दिया JB, यहाँ पे मैंने JB/475/120 और एक्चुअल जो है वो आपका 10 पीस है, तो यहाँ पे हमने 10 पीस ले लिया, एंटर प्रेस करेंगे, कोई डिस्काउंट नहीं है। यहाँ पे आता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है Feb 21, तो Feb 21 करना है और एक्सपायरी डेट है Jan 22, तो यहाँ पे Jan 22 करेंगे, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रलाइट 200 GMS, तो यहाँ पे मैंने ऑल्ट C से क्रिएट किया और यहाँ पे न्यूट्रलाइट 200 GMS प्राइमरी के अंदर सेलेक्ट करेंगे पीसेज, मेंटेन बैच वाइज, यस 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 यस, इसको करेंगे। यहाँ पे 01, यहाँ पे जून से ही हम कर रहे हैं। रेट हमारा जो परचेज का कॉस्टिंग रेट है हमारा 195 है, तो यहाँ पे 195 और यहाँ पे एंटर प्रेस के बाद सेलिंग रेट जो है 1 जून का, वो सेलिंग रेट है आपका 215, तो 215 लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, इसको सेव कर लेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, नॉट अप्लीकेबल, एंटर करके। और गोडाउन हमारा द्वालक विलेज का है, न्यू नंबर है, बैच वाइज डिटेल है, तो यहाँ पे बैच वाइज डिटेल हमारा देना है, बैच नंबर दे दिया और यहाँ पे बैच नंबर है NT/10/124, एंटर। और एक्चुअल क्वांटिटी जो है यहाँ पे 15 पीस है, तो यहाँ पे मैंने 15 पीस ले लिया, आप देख पा रहे हैं कि कॉस्टिंग रेट अपने आप आ जाएगा, एंटर। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है Jan 21 अक्टूबर 22, तो Jan 21 और अक्टूबर 22, एंटर प्रेस करके सेव कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका ओट्स 500 ग्राम्स, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऑल्ट C से बनाए ले स्टॉक और यहाँ पे ओट्स 500 ग्राम प्राइमरी के अंदर पीसेस सेलेक्ट किया, मेंटेन बैच वाइज यस, ट्रैकिंग मैन्युफैक्चरिंग यस, उसके बाद मुझे एक्सपायरी डेट यस और सेट स्टैंडर्ड रेट 1 जून को हम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे भी आपको कितना है, परचेज कॉस्ट है 120 और 1 जून को ही सेलिंग कॉस्ट जो है 135 सेट करना है, 135 सेलिंग कॉस्ट है, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे, नॉट अप्लीकेबल। और गोडाउन है द्वालक विलेज, न्यू नंबर है बैच वाइज डिटेल, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे बैच वाइज डिटेल, एंटर प्रेस करेंगे। एक्चुअल आपका कितना है 9 पीस और ये आप देख पा रहे हैं आपकी डायरेक्ट 120 का कॉस्ट था, एग्जैक्ट 120 कॉस्ट आ गया, एंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पे आता है मैन्युफैक्चरिंग डेट Jan 21, तो यहाँ पे लिखेंगे Jan 21 और एक्सपायरी डेट जो है था वो नवंबर 22 है, नवंबर 22, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ये एंट्री हमारा एक तरह का प्रॉपर एंट्री यहाँ पे एंटर हो जाएगा, न्यू रेफरेंस नंबर, इसको सेव कर लेंगे। ठीक है जी, तो आपने इसमें सीखा कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट प्लस बैच वाइज डिटेल हमें सेट करना होता है। यहीं पे हमने सेलिंग प्राइस से हमने सेट कर दिया, जब हम सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये रेट आ जाएगा, हमें सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑन 1 जून 2021 कंपनी रिसीव द फुल अमाउंट फ्रॉम विक्रम झा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। विक्रम झा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पे क्या हुआ कि परचेज द फॉलोइंग आइटम, सोनू स्टोर से यहाँ पे परचेज किया था। अब विक्रम झा से रिसीव कर रहा है, कंपनी रिसीव द फुल अमाउंट फ्रॉम विक्रम झा, तो विक्रम झा से इसने क्या किया था जो रिसीव कर रहा है, विक्रम झा से यहाँ पे इन्होंने 8 पीस ईयरफोन और 2 पीस सैमसंग गैलेक्सी सेल किया था, तो अब पैसा रिसीव कर रहा है, तो पैसा रिसीव कर लेंगे। यहाँ पे फुल अमाउंट कह रहा है HDFC बैंक, तो F6 में जाएंगे और F6 में लिखेंगे विक्रम झा और अमाउंट है 20,724.40, एंटर प्रेस करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस एज इट इज एंटर आएगा और हमारा पैसा आएगा PNB बैंक में। तो PNB बैंक भले ही वो चेक दे रहा है हमें, वहाँ पे चेक दे रहे हो हमें HDFC बैंक का, तो मैं यहाँ पे
चेक नंबर दे देंगे और यहाँ पे बैंक का नाम है HDFC बैंक, स्पेसिफाई बैंक कर लेंगे, HDFC बैंक का हमें चेक दे रहे हैं, एंटर प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे। ठीक है जी, 1 जून को रिसीव किया है पैसा, तो यहाँ पे डेट 1 जून ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी सेट ए क्रेडिट लिमिट ऑफ ₹2500 एंड क्रेडिट डेज फॉर 15 डेज टू राहुल इंडिया द्वालक लिमिटेड ऑन 2 June 2021. कंपनी सोल्ड 2 पीसेज जूनियर हॉर्लिक्स एंड 4 पीसेज ऑट्स 500 ग्राम। कंपनी सेल करने जा रहा है और उस पर क्रेडिट लिमिट भी सेट करने जा रहा है। तो सेल करेगा तो F8 करेगा और डेट कह रहा है यहाँ पे चेंज करना है, कंपनी कह रहा है 2 जून को, तो यहाँ से F2 प्रेस करेंगे, 2 जून करेंगे। सबसे पहले इनवॉइस नंबर है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डालेंगे इनवॉइस नंबर। अब यहाँ पे राहुल इंडिया कर रहा है और उससे पहले कह रहे हैं क्रेडिट लिमिट सेट करना है। जब इस तरह से क्रेडिट लिमिट सेट करने की बात आए और स्पेसिफाई लिमिट देना है तो F11 में इसका इनेबल फीचर्स करना है, F11 में, और यहाँ पे मेंटेन बजट एंड कंट्रोल को यस करेंगे। यहाँ पे मेंटेन बजट एंड कंट्रोल को यस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे, पार्टी का नाम है राहुल इंडिया द्वालक लिमिटेड, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और राहुल इंडिया द्वालक लिमिटेड, और ये आएगा आपका सन्ड्री। जब भी सेल करता है तो डेटर्स होता है हमारा सन्ड्री डेटर्स, और यहाँ पे क्रेडिट पीरियड भी बता रहा है, तो क्रेडिट पीरियड कितना है 15 दिन का, यहाँ पे 15 डेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट है, कितने अमाउंट का है यहाँ पे 2500 का क्रेडिट लिमिट सेट कर देंगे, एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे सेल्स अकाउंट और क्या क्या सेल कर रहा है, यहाँ पे कंपनी 2 पीस जूनियर, तो यहाँ पे जूनियर हॉर्लिक्स कितना आ रहा है 2 पीस, ऑर्डर तो कोई हमें दिया नहीं है, ऑर्डर तो हमें सेट नहीं करना है, नॉट अप्लीकेबल, द्वाला गोडाउन से ही सेट करना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी हमने बैचेज बनाए थे वही बैच यहाँ पे शो होगा, उसी में से हमें निकालना है, क्वांटिटी कितना निकालना है 2 पीस, तो यहाँ 2 पीस, और देखिए ऑटोमेटिकली आपका कितना आ गया February 21, और एक्सपायरी डेट भी बता दिया कि कब एक्सपायर हो रही है, और यहाँ पे 2 पीस आ गया और रेट आपका ऑटोमेटिकली आ गया, मैंने कोई रेट नहीं सेट किया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो आपने सेलिंग प्राइस पे रेट सेट किया था 460 रुपये, वो ऑटोमेटिकली 460 आ गया, इसका मतलब एंट्री हमारा ओके है, एंटर करके सेव कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा 4 पीस ओट्स 500, तो ओट्स का हम सिलेक्ट करेंगे और ये हमारा कितना है ग्वाला गोडाउन से, और यहाँ पे भी देखिए आपका लिस्ट बैच वाइज डिटेल था, ये बैच वाइज आ गया, और जैसे ही मैं यहाँ पे रेट पीसेस डालूंगा 4 पीस, ऑटोमेटिकली रेट आ गया 135। यहाँ पे भी हमने सेटिंग किया था, यहाँ पे ओट्स का सेलिंग प्राइस से रेट 135 किया था, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 135 आ गया ऑटोमेटिकली, ये भी मेरा ओके है। एंटर, एक्सपायरी डेट यहाँ पे और सब कुछ आ गया, तो यहाँ पे नवंबर 22 हमारा एक्सपायरी डेट है, एंटर प्रेस करेंगे, इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पे न्यू रेफरेंस के साथ इसको हम सेव कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे मैं इसको सेव कर रहा था, यहाँ पे बता दिया है कि आपका 15 दिन जो है क्रेडिट पीरियड है, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। अगर ये अमाउंट 1460 रुपये है जो मैंने 2500 रुपये किया था, अब मैं एक चीज और दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे कि सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे 135 यहाँ पे रेट, अगर मेरा अमाउंट मान लीजिए मैंने 5000 कर दिया यहाँ पे, तो अमाउंट क्या होगा 20,000 से ऊपर हो गया, 20,000 से जब ऊपर हो गया, यहाँ नवंबर 22 लिखना है, नवंबर 22, जैसे मैंने 20,000 से ऊपर हो गया तो आप ये देखेंगे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जैसे मैं एंटर इसको सेव करूंगा तो ये एंट्री नहीं लेगा, ये मैसेज में आ जाएगा क्रेडिट लिमिट एक्सीड, क्योंकि मैंने 2500 रुपये का राहुल को क्रेडिट दिया था, 2500 रुपये से मैं ज्यादा नहीं लूंगा। तो ये एंट्री समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसीलिए क्रेडिट लिमिट सेट करते हैं कभी कभी कि भाई हम इससे ज्यादा उधार आपको नहीं दे सकते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे रेट ठीक कर लेते हैं, क्योंकि पहला वाला जो रेट हमारा था वही हम कर लेते हैं, रेट हमारा 135 है, मैंने 135 सेट कर लिया। अब अमाउंट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, ये नवंबर 22, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे सेव कर लेंगे, इसको सेव कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा ये भी हमारा ओके हो गया, ठीक है। कंपनी रिसीव फुल अमाउंट ये हो गया, कंपनी क्रेडिट लिमिट सेट हो गया, 9th नंबर हो गया,
क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑन 1 जुलाई 2021 कंपनी पेड फुल बिल अमाउंट टू रैमको सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे है, अब यहाँ पे कंपनी रिसीव फुल अमाउंट क्या है, कंपनी पेड फुल अमाउंट, ये रैमको वर्ड नहीं है यहाँ पे कंपनी पेड कर रहा है, पेड फुल बिल अमाउंट 10% डिस्काउंट के साथ कंपनी पे कर रहा है। कंपनी परचेज किससे किया था, सोनू जनरल सोनू स्टोर से। तो यहाँ पे सोनू स्टोर्स, सोनू स्टोर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसको हमें कंपनी क्या कर रहा है, यहाँ पे वो कर रहा है। तो सोनू स्टोर को कंपनी पेड बिल फुल अमाउंट 10% डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट में एंट्री करेंगे F5 में, और F5 में सोनू का अमाउंट करेंगे। तो सोनू अकाउंट डेबिट कितना है, 8,105 की बिल था, 8,105 की बिल था। एंटर करेंगे अगेंस्ट बिल नंबर, एंटर। बट पेमेंट जो हम दे रहे हैं उसको कितने परसेंट डिस्काउंट पे, इनको दे रहे हैं हम 10% के डिस्काउंट से। इसका मतलब है कि ऑल्ट सी से एक लेजर बनाएंगे और यहाँ पे करेंगे ऑल्ट सी से लेजर बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, DISCOUNT डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर बनाएंगे। और ये हमारा आएगा सन्ड्री, डिस्काउंट रिसीव जो है हमारा है इनडायरेक्ट इनकम, ये हमारा इनकम है, क्योंकि पैसा मुझे ज्यादा देने थे, अब हम इनकम दे रहे हैं। एंटर प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिस्काउंट रिसीव जो है वो कितना था, 10% था। इसका मतलब 810.50 पैसा। एंटर। और बैंक से जो मेरा पैसा जा रहा है वो चेक मैं दे रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का हम चेक दे रहे हैं। और यहाँ पे ये अमाउंट पैसा मुझे उनको देना था 8,105, बस 10% डिस्काउंट मुझे मिल गया, तो ये मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। और ये डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, चेक नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे चेक नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे चेक नंबर एंटर प्रेस करेंगे। और ये डेट है हमारा 1 जुलाई 2021 को। तो ध्यान रखना है डेट, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि डेट पहले ही चेंज करना है। F2 पे जाएंगे, 01 जुलाई 2021 एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे भी 01 जुलाई 2021 का चेक काट करके पेमेंट कर देंगे, ठीक है। आपने इसमें देखा कि किस तरह से डिस्काउंट रिसीव्ड का एंट्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द सेम डे कंपनी रिसीव्ड द फुल अमाउंट from Rahul India Dwalak Limited and 5% discount allowed by check number UBI, ठीक है। UBI बैंक का चेक दे रहा है, UBI बैंक का राहुल ने चेक दे रहे हैं तो कंपनी को, यहाँ पे कंपनी रिसीव कर रहा है राहुल से। और राहुल से क्या किया था यहाँ पे कंपनी ने, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंपनी ने राहुल इंडिया को सेल किया था। तो सेल किया था तो पैसा रिसीव करेगा ऑब्वियसली, और रिसीव करेगा तो यहाँ पे लिखा राहुल। और राहुल क्या है, कितना, 1460 रुपए। 1460 रुपए में से डिस्काउंट कितना मिल रहा है उसको, डिस्काउंट मिल रहा है 5% का। तो 1460 प्लस अगेंस्ट रेफरेंस बिल नंबर एज इट इज आएगा। और यहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल कैलकुलेटर ओपन करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन होता है, 1460 मल्टीप्लाई 5%, ये कितना अमाउंट है, 73 रुपया कम दे रहा है। तो यहाँ पे ऑल्ट सी से एक लेजर क्रिएट करेंगे, डिस्काउंट अलॉट, DISCOUNT डिस्काउंट, डिस्काउंट अलॉट। ये हमारा खर्चा है, लॉस है, पैसा आना था लेकिन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलॉट, यहाँ पे डिस्काउंट अलॉट आएगा, इनडायरेक्ट इनकम आएगा, इनडायरेक्ट इनकम एंटर प्रेस करेगा यहाँ पे। और अमाउंट कितना अमाउंट है यहाँ पे, 73 रुपए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 73, तो यहाँ पे 73। और पैसा मेरे किस में आएगा, ये चेक दे रहे हैं ये भी, तो चेक दे रहे हैं तो मैंने अपनी बैंक में लेंगे, तो मैं PNB बैंक मधेपुर सेलेक्ट किया और यहाँ पे चेक नंबर डाल दिया। और बैंक का नाम ये चेक जो दे रहे हैं वो UBI बैंक का दे रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, तो यहाँ पे UBI बैंक, UBI बैंक
इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेव कर देंगे। तो आपने इसमें सीखा कि किस तरह डिस्काउंट अलाउड की एंट्री करते हैं। जिस तरह से मुझे पैसा ज़्यादा मिलने थे, कम मिला तो मेरा अलाउड हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑल द सैमसंग गैलेक्सी के जो भी प्रोडक्ट बचे हुए हैं वो सारे ट्रांसफर करने हैं गुदवाला गोडाउन से पट्टीटोल गोडाउन में। पट्टीटोल एक गांव का नाम है, उस वहाँ पे गोडाउन है, वहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे एंट्री। उसके लिए एक चीज इनेबल करना है फीचर्स, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में और भी दिया हुआ है यहाँ पे कि 1% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लग रहा है। ठीक है, तो 1% ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी लग रहा है, और ये भी एंट्री 31 मई को है। तो ठीक है जी, 31 मई को है, तो मैंने F2 प्रेस किया और यहाँ पे डेट चेंज कर लेते हैं 31 मई। और यहाँ पे F11 में जाएंगे और यहाँ पे आता है एक F11 में, F2 में परचेज में ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। परचेज मैनेजमेंट के अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। इसको करेंगे यस, यस कर देंगे, इसको सेव कर लेंगे। अब हमें एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करना है। तो एक गोडाउन हमारा कौन सा था, वाला गोडाउन है। दूसरा गोडाउन हमें क्रिएट करना है, तो सब इन्वेंट्री में आएंगे और इन्वेंट्री में यहाँ पे गोडाउन करके क्रिएट कर देंगे। कौन सा गोडाउन आ गया मेरा, यहाँ पे द्वाला गोडाउन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पट्टीटोल गोडाउन, पट्टीटोल भैरव स्थान झंझारपुर, गोडाउन है मेरा। यहाँ पे क्रिएट करेंगे, एंटर प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे। अब हमें जब एक गोडाउन हमारा क्रिएट हो गया, अब हमें ट्रांसफर करना है, तो इसका शॉर्टकट की होता है Alt F7। Alt F7 करेंगे, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बोलते हैं इसको। अब हमें सैमसंग गैलेक्सी करना है, तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी 18 पीस है J3। और गोडाउन कहाँ हमारा रखा हुआ है, स्टोर कहाँ किया हुआ है, द्वालक विलेज में 18 पीस। और कितने करने हैं, कह रहे हैं क्वेश्चन में कह रहा है ऑल सैमसंग गैलेक्सी, ऑल के ऑल मतलब 18 के 18 पूरे के पूरे ट्रांसफर करना है। और कहाँ ट्रांसफर करना है, तो मैंने सैमसंग गैलेक्सी कहाँ ट्रांसफर करना है, गोडाउन पट्टीटोल में। तो मैंने यहाँ पट्टीटोल दिया, देखो इसमें कोई भी नहीं है। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और पूरी के पूरी, तो 18 पीस के पूरी पूरी कर दिया। और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा एक लेजर। यहाँ पे एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। तो एक ऑल्ट सी से एक लेजर बना लेंगे, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। भाई ले जाने में भाड़ा लगा होगा, और ले जाने में भाड़ा कितना लगा, यहाँ पे आकर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एंटर प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस कितना है जी, कितना परसेंटेज अमाउंट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है विथ 1%। तो यहाँ पे मैंने 1% लिख दिया। जैसे 1% करेंगे आप 1,61,820, तो इसका 1% ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर, ट्रांसफर हो गया। ये आपका स्टॉक ट्रांसफर हो गया। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, यही क्वेश्चन था जी। इसमें आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, कौन कौन से फीचर्स को हमने इनेबल किया है, परचेज ऑर्डर, एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी, डिलीवरी रिसिप्ट नोट, हाउ टू इनेबल मल्टीपल गोडाउन, डिफाइन सेल प्राइस, ट्रांसफर फ्रॉम वन गोडाउन से दूसरा गोडाउन, एंड एडिशनल कॉस्ट कैसे उसको ऐड किया गया है, एडिशनल कॉस्ट। तो ये आपने ये सीखा, एडिशनल कॉस्ट किस तरह से यहाँ पे हुआ है। और उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट, हाउ टू क्रेडिट लिमिट, कैसे हम डेटर्स को क्रेडिट लिमिट सेट करते हैं, ये सारे आप लोगों को सीखा गया। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम एक एक क्वेश्चन का आपको जवाब देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास करते हैं।